विराज ने शहनाज का पीछा करने के लिए केशव को लगा दिया था। जिस तरह से वो दिन विराज की सगाई टूटने के बाद खुश नजर आ रही थी, विराज को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे अपने बिस्तर में लाकर उससे बदला लेना चाहता था। इधर शिरीन, जो कि अब आजाद हो चुकी थी, उसने अगले ही दिन लकी को फोन मिला दिया और मैच दिखाने के लिए स्टेडियम ले आई। लकी ने वहां पर देखा कि शिरीन की एक और दोस्त नैना भी वहां पर आई हुई थी और वो लकी से बात करने लगी थी। अच्छा, तो तुम्हारा परिवार का कोई बिजनेस वगैरह नहीं है? तुम लोग बस खेती से ही काम करते हो? नाना ने पूछा। वैसे भी उसे भी अपने मन में लकी की हालत देखकर कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। ऐसे में अगर आज शिरीन के साथ नैना मैच देखने के लिए नहीं आ पाती तो फिर वो बेचारी अकेले इस आदमी के साथ कैसे मैच देख सकती थी। उसने पहले शिरीन की तरफ देखा और फिर लकी की तरफ देखने लगी। जिस तरह से शिरीन लकी को देख रही थी, वो उसके जितना पास खड़ी थी ना, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन नैना जितनी जल्दी हो सकता था ना, उतनी जल्दी उसके प्यार से उसे बाहर निकालने वाली थी। वो लकी को विराज की नजरों में आने नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा वो जल्द से जल्द उसे केशव से भी मिलवा देना चाहती थी ताकि उसका काम और आगे बढ़ सके, वरना विराज उसकी हालत भी खराब कर सकता था। नैना अपने साथ केशव और बाकी लोगों को ले आई थी ताकि केशव को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। जैसे ही उसने लकी की बात सुनी तो उसने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन शिरीन का तुम्हें तो पता है ना कि वो कहाँ से आती है। ऐसे में तुम कहीं कोई उल्टे सीधे सपने तो नहीं देख रहे हो ना? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है ये सिंपैथी के नाम पर शिरीन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो। ना ना, तुम अपने दोस्तों का ना थोड़ा ध्यान रखो। मुझे किससे क्या सलाह लेनी है क्या नहीं ना, मैंने मांगा नहीं है, ठीक है? मुझे किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं, मैं ये खुद डिसाइड करूंगी। शिरीन ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था और इसलिए वो लकी को अपने साथ लेकर स्टेडियम के अंदर आ गई। अरे शिरीन, 1 मिनट के लिए तो रुको, कुछ और भी लोग हैं जो अभी तक आए नहीं है, नैना ने कहा। और कौन बाकी रह गया है? शिरीन ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। अगर नाना ने अभी लकी के बारे में वो बात नहीं की होती तो शायद खुशी खुशी शिरीन बाकी लोगों का इंतजार कर लेती, लेकिन अब उसका ऐसा कोई मुद्दा तो नजर आ नहीं रहा था। वो इससे पहले कि नैना उसके सवाल का जवाब दे पाती, इतने में उसे पीछे से एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनाई दी और वो अचानक से पूरी सड़क नीले रंग की रोशनी से भर गई। वहां पर एक बहुत ही
के साथ अंदर की तरफ जाने लगी। ये देखते ही केशव के तो तोते उठ गए और जब उसने लकी को जाते देखा तो उससे नफरत होनी शुरू हो गई। केशव, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही लल्लू है। अभी जब हम लोग अंदर जाएंगे ना तो मैं तुम्हें ले जाकर शिरीन के बगल में खड़ा कर दूंगी ताकि तुम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बात कर सको। बात होगी तो बात बनेगी, क्या कहते हो? नाना ने कहा और बाकी सब लोगों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो पूरा ग्रुप सबसे अच्छे बॉक्स में जाकर बैठकर मैच के मजे ले रहा था। मैच देखने के लिए इससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती थी। वहां पर उन्हें कोर्ट के अंदर भी और बाहर सब कुछ नजर आ रहा था। वहां पर शिरीन और केशव तो बैठे ही थे और उन्हें इस तरह की जगहों पर बैठने की आदत भी थी, लेकिन बाकी लोग जो उनके साथ में थे उनके घर वालों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें तो मजा आ गया था। ये तो सबसे बढ़िया जगह बैठने के लिए है, इसको हमारे लिए केशव ने बुक किया है, हर कोई इस बॉक्स को बुक भी नहीं कर सकता है। जैसे ही नैना ने ये बात कही तो तुरंत बाकी लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, अरे वाह केशव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू केशव भाई, वाकई मजा आ गया केशव भाई। लेकिन शिरीन उनमें से किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। वो और लकी शीशे के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठे थे। उन्हें मैच देखने में काफी मजा आ रहा था और वो दोनों आपस में हर थोड़ी देर के बाद बात कर रहे थे। ये सब देखकर केशव का तो मुंह ही उतर गया और उसने गहरी सांस ली। उसकी सांसें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिरीन को इस फटीचर के अंदर ऐसा क्या नजर आने लगा। केशव को समझ नहीं आ रहा था। केशव ने नाना की तरफ देखा और उसे इशारे करने लगा। नाना शिरीन के पास में आ गई और जाकर बोली, शिरीन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज केशव हमारे साथ मैच देखने के लिए आया है। तुम्हें कम से कम उसकी बात तो सुननी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए तुम्हें। हो सकता है वाइव्स मैच हो जाए तुम दोनों की। इतने में केशव भी नाना के पास आ गया और बोला, वैसे शिरीन जी, मेरे पापा भी एक प्रोजेक्ट के लिए ना एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, क्या हम उस बारे में बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि रिपल्सिव, सॉरी केशव, लेकिन मैं बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं। अगर तुम इस बारे में बात करनी हो तो मेरे पापा से मिलकर आ सकते हो, तुम वो बेहतर जानते हैं इस बारे में, शिरीन ने केशव से कहा। उसके बाद उसने केशव से बात करना बंद किया और लकी से बात करनी शुरू कर दी। केशव को इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया। शिरीन भी जानबूझकर उसे ठीक से बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी था कि उसे कोई इतनी आसानी से गुस्सा नहीं दिला सकता था। इधर केशव को इस हाल में देखकर नैना को भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि केशव शिरीन से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू बार बार ना बीच में आ रहा है। अब अगर तू यहां से हटेगा तो ही तो ये बात कर पाएंगे ना। इतने में शिरीन को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ गया और उसने कहा, नैना, तुम लकी से इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? लकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी इच्छा होगी मैं उससे बात कर सकती हूँ, उसके साथ रह सकती हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, समझी? जैसे ही शिरीन ने इतना पर कहा, उसके बाद नैना के पास में ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। केशव अभी भी उनके पीछे बैठा था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। ठीक इसी वक्त फिर से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आने लगी। अचानक से सब लोग बॉक्स से बाहर निकले और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने नीचे एक सफेद रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई देखी। वहां पर थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लकी और शिरीन भी खिड़की के पास आ गए और खिड़की से नीचे की तरफ देखने लगे। जैसे ही लकी ने उस गाड़ी को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। ये तो वही फरारी थी जो मैंने खरीदी थी। इधर बाकी लोगों ने जब उस गाड़ी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यार कितनी शानदार गाड़ी है यार, देखो जरा। मुझे तो लग रहा है कि केशव जो गाड़ी लेकर आया है ना सबसे ही शानदार है, लेकिन इस गाड़ी को देखकर, इसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे केशव की गाड़ी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अचानक से नाना को गुस्सा आ गया और वो बाकी लोगों की तरफ देखकर उन्हें चुप कराने का इशारा करने लगी। केशव अभी भी उन लोगों के बीच में ही खड़ा था। ऐसे में वो केशव की गाड़ी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते थे?
लेकिन केशव को यह बात सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गाड़ी उसकी थी ही नहीं। लेकिन वो खुद भी उस सफेद गाड़ी को लेकर काफी जलन भरी नजरों से देख जा रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस तो मेरी गाड़ी से भी अच्छी है। जो लोग इस तरह की गाड़ी चला रहे होंगे वो तो विराज बना से भी बड़े आदमी होंगे। अचानक से ये सोचते ही केशव को कुछ याद आया और बोला, एक मिनट, ये गाड़ी उस गाड़ी जैसी नहीं लग रही जो अभी थोड़े महीने पहले। कौन सी गाड़ी? नैना ने उसकी बात को बीच में काटते हुए पूछा। अरे तुमने अभी कुछ महीने पहले ये न्यूज नहीं सुनी कि इटली से फरारी का प्रेसिडेंट खुद इंडिया में उसकी सबसे महंगी बिकने वाली फरारी को डिलीवर करने आया था। वो फरारी उसने दिल्ली में किसी को दी थी। केशव ने उस खबर को याद दिलाते हुए कहा। यह बात सुनकर लकी के भी कान खड़े हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? कौन लेकर आया था लकी की ये गाड़ी यहाँ पर? क्या ये गाड़ी लकी के लिए आई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।